नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है हुआ कि बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो कहानी है कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक ठाकुर रहता था। लेकिन वह ठाकुर के अत्याचार से पूरे गांव वाले परेशान रहते थे। ठाकुर जिसके साथ जो चाहे करना वह कर लेता था और जिससे मर्जी वह काम करवा लेता, फिर उससे उसके कुछ पैसे भी नहीं देता था। अगर किसी ने उसके खिलाफ बोलने की या कुछ मना करने की अगर हिम्मत भी की तो वह उसे खूब मारता था, पीटता था, सजा देता था। जिसके वजह से लोगों में उस ठाकुर के प्रति इतना खौफ फैल गया था, इतना डर फैल गया था। कुछ सपने में भी अगर उस ठाकुर का चेहरा आता था ना, तो लोगों के नजर में लोग जो डर के मारे उठ करके बैठ जाते थे। लेकिन करे तो करे क्या, कुछ लोग तो गांव के छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का उस गांव में जो अपना जमीन था वही एक सहारा था। बेचारे छोड़ करके जाए तो जाए कहाँ। ठाकुर उन लोगों पर खूब अत्याचार करता था, लेकिन उस गांव के लोगों का शहर में जाना बड़ा ही मुश्किल था, जिसकी वजह से ठाकुर अपनी मजबूरी का फायदा उठाता था। लेकिन ठाकुर की एक और जो सबसे बुरी आदत थी कि ठाकुर को अगर कोई लड़की, कोई भी दासी, कोई भी महिला अगर पसंद आ जाती तो उसको अपने महल में, अपने हवेली में उठा लाता था। फिर उसके साथ रात भर अय्याशी करके सुबह छोड़ देता था। और इस आदत से तो सभी लोग परेशान थे, लेकिन चाहते हुए भी कोई कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि ठाकुर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके महल में जो, उसके हवेली में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी दासियां थी, बहुत सारी अच्छे अच्छे ऐसे नौकरानी रखा था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और जिसके साथ जो मर्जी का है मनमर्जी का काम कर लिया करता था। लेकिन गजब की बात तब होती कि उस गांव से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके एक चमारी रहती थी, और उस चमारिन के पति को ठाकुर ने मरवा दिया था। किसी वजह से मरवा दिया था, जिसकी वजह से बेचारी वह विधवा हो चुकी थी। और उस विधवा चमारिन के एकमात्र इकलौती एक ही पुत्री थी। वह पुत्री छोटी थी तो बड़े ही दुख से अपना जीवन व्यतीत करके अपने उस बच्ची को पालती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बच्ची, उसकी जो पुत्री है, उसकी भी उम्र बढ़ती गई और वह जवान हो गई। जब वो लड़की जो 16 साल की हुई तो वाकई बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही थी। जात को ती चमारन तो थी, लेकिन वाकई उसकी खूबसूरती को देख करके कोई भी मोहित हो जाता। और उस गांव के लोग जब उसके देखते थे तो उसकी माँ से बोलते थे, अरे अपने बेटी को ऐसे बाहर मत निकलने दे, वरना जिस दिन ठाकुर की नजर पड़ जाएगी तो उसी दिन जो बहुत ही बुरा हो जाएगा। वह चमारिन जिसकी वजह से अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन एक दिन किसी की वजह से एक ठाकुर की दासी, ठाकुर की हवेली की एक दासी ने उस लड़की को देख लिया, और जैसे ही देख लिया वो उसकी खूबसूरती की बात करने लगी। वाह, आज तक तो मैंने ऐसी इतनी खूबसूरत स्त्री तो मैंने देखा नहीं, ये तो खबर ठाकुर साहब को बतानी ही चाहिए। और वो ठाकुर साहब की बहुत ही नजदीकी चमची थी, और वो तुरंत जाकर के वो ठाकुर साहब को बताती है। लेकिन जब ठाकुर साहब को बताती तो ठाकुर साहब को इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ठाकुर साहब कहते हैं, अरे हमारे जो महल में, हमारी जो हवेली में इतनी सुंदर सुंदर जो दासियां, जो किसी अप्सरा से कम नहीं है, और खास करके तुम भी तो किसी अप्सरा से कम नहीं। नहीं, मेरे को विश्वास नहीं होता। उस ठाकुर के कानों में कई लोगों ने कहा इसके बात, लेकिन वह जो है कभी विचार विमर्श नहीं किया। वह उसको विश्वास ही नहीं था कि मेरी इस हवेली में, मेरे घर में और इन खूबसूरत अप्सराओं से बेहतर जो कोई हो सकता है, उसको भरोसा ही नहीं था। लेकिन एक दिन गजब की बात तब हो जाती कि एक जो दासी खूबसूरत सज धज करके और हाथों में दोनों मेहंदी लगाकर उस ठाकुर के सामने आती है। ठाकुर ने उसके ध्रुव रंग को देखते मोहित हो जाता है। कहता है, अरे वाह, क्या गजब की तुम्हारी खूबसूरती है, आज तो मेरा जी करता है कि मैं तुमको अपने बाहों में ले लूं। वह जो दासी कहती है, अरे ठाकुर, मेरी को क्या बाहों में लेंगे? अरे बाहों में लेना है तो उसको लीजिए ना, वो खूबसूरत कन्या है, अभी तो कांची उम्र है, 16 साल की उम्र है, क्या गजब की उसकी खूबसूरती, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ। वो ठाकुर कहता कि अरे क्या तुम कम खूबसूरत हो, और तुमसे भला कोई खूबसूरत कौन हो सकता है? उस अप्सरा ने कहा, उस दासी ने कहा, अरे छोड़ो ठाकुर, मेरी बात ही मत करो, बस तुम एक बार उसको देख जाओगे तो वास्तव में तुम्हारा जी जो ललच जाएगा। तो ठाकुर ने कहा, तो ठीक है, जाओ मेरा इंतजाम करो और जाओ लाओ मेरे इस महल में, मेरी हवेली में देखते वो कैसी है, कितनी खूबसूरत है। तो उस दासी ने कहा, तो ठीक है ठाकुर, माली से कह करके अपना फूलों का सेज लगवाइए, और बस मैं उसके लिए आपको मैं स्वाद चखाती हूँ, आखिर वो कितनी खूबसूरत है, कैसी है। उस दासी ने
उस चमारिन के घर झोपड़ी में जाती है, और लेकिन जब झोपड़ी में जाती तो किसी तरीके से वह अपना जान बचा करके आती है, क्योंकि जो वह बुढ़िया, जो वह उसकी माँ थी, उसकी माँ ने जैसे यह बात सुनी कि यह दासी इस पर्पस से आई थी, तेज चाकू से बहुत तेजी से वार किया था, लेकिन किसी तरीके से वह दासी बच करके निकली, वरना तो मर ही गई थी। अगर उसकी बेटी नहीं आई होती तो वह विधवा औरत ने, विधवा चमारिन ने आज तो उसकी दासी की तो जान ले ही ली होती है। लेकिन जब वहां से दासी चली आई तो उसी रात बेटी ने कहा कि देखिए अम्मा, यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है, हम लोग यहाँ पर कितने कैसे रह सकते, कितना दिन आप मेरे को सुरक्षित रह सकती हैं। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटी, मैं भी तो यही सोचती हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई और मैं कितना दिन उस ठाकुर से मैं बचाऊंगी। जिस दिन वह तुम्हारा शोषण कर लेगा फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस गांव को इसको छोड़ना ही पड़ेगा। वह बेटी कहते कि हाँ मम्मी, बात तो सही है कि अगर समुद्र में रहे, पानी में ही रह करके अगर मगरमच्छ से बैर करेंगे तो कब तक बचेंगे, एक ना एक दिन तो उसके मुंह के नेवाला तो बन ही जाएंगे। और उन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया कि उसी रात जो है उस गांव को छोड़ने का, अपना कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने की सामग्री ली, और जैसे ही रात्रि बजते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े, वे दोनों माँ बेटी जो वहां से निकल पड़ते हैं। और अगली सुबह वह ठाकुर खुद अपने आदमियों के साथ में उस झोपड़ी पर आता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं रहता है। जब उसका कोई पता नहीं पाता तो वह निराश होकर के लौट जाता है और उन लोगों को कहता, करे तुम सब झूठ कह रहे थे, यहाँ पर कौन रहता, कोई नहीं रहता, देख के झोपड़ी खाली है। और बीच ठाकुर वहां से तो लौट करके चला जाता है। और इधर ये दोनों मियाँ बेटी चलते 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 एक जंगल को पार कर जाते हैं, और लगातार 3 दिनों तक सफर चलने के बाद जो है एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं कि जिस शहर में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल सजे हुए, अच्छे अच्छे घर भी बने हुए हैं, पहाड़ है, हर तरीके का अच्छा अच्छा नजारा है। लेकिन उस वहां पर तो किसी प्रकार का कोई प्राणी दिख ही नहीं रहा है, ना तो कोई जानवर, ना तो कोई तितली, कोई भी दिख ही नहीं रहा है। आखिर इस गांव के लोग, इस शहर के लोग गए तो गए कहाँ? वह दोनों माँ और बेटी हर जो पहाड़, हर कोना कोना ढूंढ, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। फिर जो एक खूबसूरत महल जैसा नजर आता है, और उस महल में जाकर के लोगों को ढूंढती ताकि कोई तो मिल जाए। वह महल का हर कोना कोना, हर कमरे कमरे जाकर के वह छानती है, लेकिन किसी का कोई नजर नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि इस शहर को क्या हुआ कि कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर बस एक तहखाना बच गया था। उन दोनों माँ बेटी ने सोचा कि चलो ठीक है, तहखाना को देख लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने नहीं ढूंढा है। और बस उस तहखाना को खोलते हैं। जैसे उस तहखाना को खोलते हैं, दोनों माँ बेटी ने क्या देखता है कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत नवयुवक लेटा पड़ा है। लेकिन वह लेटा तो पड़ा है, लेकिन उसके पूरे शरीर में ऐसे कांटे, इतने अधिक कांटे चुभोए गए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर उस कांटों को एक एक करके निकल जाए तो महीनों दिन समय लग जाएगा। लेकिन जो वह बेटी थी, जो चमारिन की बेटी थी, उस युवक का देख करके उस पर मोहित हो गई। लेकिन सोची कि चलो ठीक है, जाने दो, जो भी हो, इसके जो शरीर में कांटा छुपे कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन जो उसकी माँ थी, उस युवक के शरीर में जो इतने सारे कांटा चुभे हुए थे ना, उस कांटे को देख करके इतना भयानक वो डर जाती है और मूर्छित होकर के गिर जाती है, और वहीं पर उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वह सामने उस युवक को देख रहे थे कि उसके शरीर में कांटा छुपे हुए थे। उसने कहा कि चाहे जैसे भी हो, इस युवक को हम जो सारे के सारे शरीर से कांटा निकालेंगे और फिर जो इस युवक को उठाएंगे। उस चमारिन की बेटी ने उस कांटे को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, हाथ से, नाखून से, मुख से, जैसे हो सके, ताकि वह किसी प्रकार से उस युवक को दर्द ना हो। और हर तरीके से उस युवक के एक एक शरीर से एक एक कांटे जो है निकालना शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन वह चमारिन काफी थक हार करके वह जो बाहर थोड़ा सा आराम कर रही होती है, लेकिन तब तक उसकी नजर जो है एक तालाब में एक लड़की जो आती है, वह पानी भर रही होती है। वह उसके पास में जाती है और कहती कि तुम कौन हो? वो कहती कि मैं एक माली की बेटी हूँ, और मैं यहाँ पर कभी कभी इन पौधों को पानी देने के लिए आती हूँ, जिसके वजह से ये पौधे जो है, जो खिल फूले हैं, ये इन्हीं का देन है, और कभी कभी मैं आकर के इनको सींच करके जाती हूँ। फिर उस चमारिन ने सारी की सारी बात अपने साथ में बताई, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थी। रात रात भर जा करके वह उस युवक के पैरों से, वह जो है शरीर से कांटा जो निकाले थे, सारी की सारी बात बताती है।
और इस तरीके से उन दोनों में दोस्ती हो जाती, मेलजोल खा जाती है। लेकिन वह मालिन समझ जाती है कि बात क्या है, क्योंकि वह जो शहर था वह एक राजा राज्य करते थे। और वो बताती है कि देखो इस शहर में एक राक्षस था, उस राक्षस ने सबको जो है यहाँ से मूर्छित कर दिया, सबको मार दिया। लेकिन कुछ लोग बचे थे तो उनमें से राजा और रानी दोनों को मार दिया, लेकिन राजकुमार को मारा नहीं, बल्कि उनके साथ में ऐसा श्राप दे दिया कि उनको ढेर सारे कांटों से चुभो दिया और कहा कि एक दिन यह जब जीवित होगा तो सारे के सारे लोग जीवित हो जाएंगे। तो वह चमारिन की बेटी सोचती कि आखिर सारे के सारे कांटे तो मैंने निकाल ही दिए, लेकिन वह जीवित कैसे हो गए, मेरे को समझ नहीं आता। और वह बेचारी काफी थके हारे वहीं पर जो है उस बगीचे में सो जाती है। और जब सो जाती है तो फिर यह मालिन जो है उठती है और उस महल में जाती है। जब उस महल में जाती है तो वहां पर क्या देखती कि वास्तव में वो राजकुमार सोया हुआ है। और जब वो राजकुमार सोया हुआ है तो सब कुछ देखती है कि उसके एक एक अंगों को देखती है कि सारे के सारे कांटे निकले होते हैं, लेकिन क्या देखती है कि उसके आंखों में दो अभी कांटे चुभे हुए, जिसकी वजह से आंखें बंद है। वह मालिन उन दोनों के दोनों कांटों को जैसे निकालती है, आंखों से कांटे निकलते ही वो राजकुमार की आंखें खुल जाती है और कहता है कि क्या गजब का मस्त नींद आया, और तुम धन्य हो कि तुमने मेरे शरीर से इतने कांटे चुभाया, चांटे जो निकाले। वह मालिन जो झूठ का सारा बयान देती है कि मैं दिन रात एक एक करके जग जग करके आपके शरीर से कांटे जो निकाले हैं। और यह बातें सुन करके वह राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। वह उसको अपना रानी बना करके, और जैसे वो राजकुमार जो है जगता है, उसकी सारी प्रजाएं धीरे धीरे सब जग जाती हैं। जितना उसके राज्य में हर तरीके से खुशहाली आ जाती, फूल खिल जाते हैं, जानवर हर तरीके से। वो इस दृश्य देख कर को चमारिन भी बड़ी हैरान होती है, लेकिन सोचती कि अच्छा लग रहा है कि वो राजकुमार जग गए हैं और ऐसा ही जो श्राप मिला था उस राक्षस के अनुसार हो गया। अब तो वह राजकुमार जो है उस मालिन की बेटी के साथ में वो रहने लगते हैं। लेकिन वह मालिन जो है हर दिन यही सोचती है कि शायद किसी न किसी दिन जब मेरा पोल खुल जाएगा, वो जो है चमारिन की बेटी, वह मेरी बात बता देगी तो उस दिन राजा मेरे को यहाँ से निकाल देगा। फिर उसने क्या किया कि ऐसा कुछ काम किया ताकि उस चमारिन की बेटी से कभी मुलाकात ही ना हो। तो उस मालिन की बेटी ने अपने राजकुमार से, राजा से कहवा करके, ताकि उसको एक गांव की जो बैलें होती हैं, बैल गाय, उसको चरवाने का जो ठेका दे दिया, ताकि वह चराएगी, उसी में मस्त रहेगी, किसी से राजा से मुलाकात ही नहीं की। काम दे दिया और ऐसे ही काम चलता रहा। कुछ दिन बीत गए, और जब कुछ दिन बीत गए तो राजा साहब एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे। जब वह घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे एक लड़की जो कुछ बैर के पेड़ पर से बैर जो तोड़ रही थी। राजा का घोड़ा अचानक वहां पर रुक जाता है, और जैसे घोड़ा वहां पर रुकता है, राजा का घोड़ा जैसे ही रुकता है तो राजा बड़ी हैरान हो जाते हैं कि घोड़ा क्यों रुक गया। और वह इधर उधर देखते हैं तो उनकी नजर एक लड़की पर जाती है। वो देखते हैं कि एक लड़की जो बैर तोड़ रही है, और इतनी खूबसूरत, ऐसा मानो कि साक्षात स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। मैंने तो ऐसी लड़की, ऐसी स्त्री आज तक नहीं देखा। और राजा उसके पास में जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर उसने सारी की सारी बात बताई, अपने गांव से लेकर के अपनी माँ से मरने के लेकर के सूली कांटे निकालने का हर बात को बताते। फिर उस राजकुमार को सारी की सारी वास्तविकता बातें पता चल जाती है। जैसी बातें पता चल जाती है तो उस राजकुमार को बड़ा ही गुस्सा आता है, जिसके ऊपर उस मालिन की बेटी के ऊपर। फिर उस मालिन की बेटी को बुलवाते हैं और उसे डांट फटकार लगाते हैं कि तुमने किसी दूसरे का मेहनत का फल तुम ये कर रही हो, इसलिए आज तुम्हें दंड मिलता है कि अब तुम जो बैलों को चराओगी, बल्कि यह जो है मेरी अब रानी बनकर रहेगी, और तुम्हारे सामने मैं इसके साथ में विवाह करूंगा। फिर जो है वो राजा उसके साथ में विवाह करता है, और विवाह करके वो उसे अपने राजमहल की रानी बना करके रखता है। और सारी की सारी जब बात बताते तो उस राजा ने उसके गांव का, जो दूर जंगल के पार एक गांव था जो ठाकुर लोगों पर अत्याचार करता था, उस ठाकुर को बुलवा करके जिंदा ही दीवार चला करके उसके अंदर ही अंदर दफन करवा देते हैं। और इस तरीके से वे गांव वाले भी मुक्त हो जाते हैं, और उसको अपने अपमान का, अपने पिता का बदला भी मिल जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।